खूबसूरती पे, खूबसूरती पे तो बिल्कुल भरोसा नहीं करना। यहाँ पर जो दिखाने के कुछ और खाने के कुछ और। इमरान भाई आज का ब्लॉग तो नाइट लाइफ के ऊपर ही है। हाँ, नाइट लाइफ के ऊपर है, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि खूबसूरती जो दिखाने की है वो कुछ और है और खाने के कुछ और है। दांतों की बात नहीं कर रहा, समझ जाओ इशारों से। खगानी स्ट्रीट पर और हम आगे की तरफ चलेंगे तो आपको दिखेंगे सारे क्लब जहाँ पर सबसे ज़्यादा स्कैम होते हैं बाकू अज़रबैजान के अंदर। जैसे ही आप एक्स्ट्रा क्लब में एंट्री करने जाओगे वो आपसे 50 मन्नत की एंट्री फीस मांगने वाला है, तो बिल्कुल भी मत देना। जैसे ही आप बाहर की तरफ निकलोगे ये पार्किंग एरिया है, पार्किंग एरिया के अंदर ही बहुत सारे लोग मिल जाएंगे आपको जो आपकी एंट्री 10 मनात, 5 मनात या 15 मनात मैक्सिमम देने, आपसे इससे ज़्यादा नहीं देने, इसके अंदर करवा देंगे। ये आपसे 40-40 मनात मांगने वाले हैं। ज़्यादा देर अंदर रुका नहीं क्योंकि हमारे साथ थोड़ा सा स्कैम हो गया, मेरे साथ बेसिकली नहीं, ओसामा भाई जो थे उनके साथ थोड़ा सा स्कैम हो गया, तो फिर हमारा मन सा खट्टा हो गया, तो इसीलिए हम बाहर आ गए। वो लड़की उसको साथ में ले गई, तो वहाँ जाने के बाद क्या हुआ कि वो लोग उसे फोर्स करने लगे कि आप एक टैक्सी में बैठो, और उसने मना कर दिया। तो उसने हमें कॉल किया, तो हम भाग के नीचे गए भाई। ओसामा भाई जो है वो कहता है कि पैसे वैसे ले लो, तो ओसामा भाई उनको 150 मना दे देता है, यानी कि 7,500 रुपये। ये देखो भाई पूरी पुरानी विंटेज गाड़ी में पूरे दमक दमक, वो दिल्ली वाला स्वैग है। यहाँ से दिखाता हूँ आपको, देखो कोका कोला कैफ़े। जल्दी से चलते हैं एक बार अंदर की तरफ। तो यहाँ पे कुछ बेकरी है भाई बाहर की तरफ, कुछ डिफरेंट तरीके की। भाई बाकू अज़रबैजान के अंदर मेजरली 50 से ज़्यादा क्लब है, लेकिन जो मोस्ट फेमस क्लब्स हैं जहाँ पर बहुत सारे स्कैम होते हैं और बहुत सारे लोकल्स और दूसरे लोग जाते हैं, वो खगानी स्ट्रीट पर है। और 2 मेजर क्लब्स हैं, जैसे कि मैंने आपको इनिशियली वीडियो की स्टार्टिंग में बताया, एक्स्ट्रा क्लब और एक्लिप्स। फ़िलहाल जैसे कि मैंने आपको अभी ये स्ट्रीट दिखाया, ये बहुत ही ज़्यादा फेमस है क्लब्स के मामले में, लेकिन यहाँ पर स्कैम्स उतने ही ज़्यादा होते हैं। जस्ट मैं अभी खड़ा था अपने हॉस्टल के नीचे, वो मेरा हॉस्टल है, और इधर खड़े हैं इमरान भाई। क्या हो गया इमरान भाई, नीचे क्यों खड़े हो? सामान पड़ा हुआ है ना भाई साहब, मैं वहाँ पे हूँ, यहाँ पे बंदा कोई लेके चल जाए। भाई साहब तो सामान पड़ा है, तो इसको आप नीचे ही रख के। आप लोग यहाँ पे स्कैम होता है, यहाँ पर तो बंदे के आगे सिगरेट खींच लेते हैं, तो ये इसका भी क्या भरोसा, पानी लेके भाग जाएंगे। तो आप ये नीचे रख के क्यों खड़े हैं, आप अंदर क्यों नहीं जा रहे हैं? मैं सिगरेट पी रहा हूँ ना, होटल में तो अलाउड नहीं। ये ब्लॉग वालों को, ये जितने भी है ना यहाँ पर लोग जो खड़े हैं, भाई साहब मेरी बात ना जरा हमूल सुनना। हाँ जी हाँ जी। यहाँ पर किसी भी बंदे भरोसा नहीं करना। किस पे भरोसा करें? अल्लाह के ऊपर या भगवान के ऊपर, ठीक है। जिस पे भी आप बिलीव करते हो उससे भरोसा कर रहे हैं और बस उसी पे ही करना है। ठीक है। क्योंकि यहाँ पर जो टैक्सी वाले हैं ना, हाँ वो भी आपकी मारेंगे। हाँ, और कौन मारेगा? हाजिरी मारेंगे, और आपका टैक्सी वाले वो मारेंगे। इसके अलावा जो आपके अपने भाई लोग हैं ना, जो पाकिस्तानी या इंडियन है, जो यहाँ पे एजेंट है, वो भी आपकी मारेंगे। इमरान भाई लव यू है, इमरान भाई लव यू। तो और एक और चीज़ पे भरोसा नहीं करना, खूबसूरती पे, खूबसूरती पे तो बिल्कुल भरोसा नहीं करना। यहाँ पर जो दिखाने के कुछ और खाने के कुछ और। इमरान भाई आज का ब्लॉग तो नाइट लाइफ के ऊपर ही है। हाँ, नाइट लाइफ के ऊपर है, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि खूबसूरती जो दिखाने की है वो कुछ और है और खाने के कुछ और है। दांतों की बात नहीं कर रहा, समझ जाओ इशारों से। तो भाई इमरान भाई पाकिस्तान से हैं और वन ऑफ द फाइनेस्ट मैन जिसको मैं अज़रबैजान के अंदर मिला हूँ। मैं मरवा चुका हूँ, आप नहीं मरवाने। मैं हूँ खगानी स्ट्रीट पर, और हम आगे की तरफ चलेंगे तो आपको दिखेंगे सारे क्लब जहाँ पर सबसे ज़्यादा स्कैम होते हैं बाकू अज़रबैजान के अंदर। थोड़ी देर बाद जैसे ही पार्टी टाइम स्टार्ट होगा, सब लोग इन क्लब्स के अंदर एंट्री लेते हैं। बेसिकली ये वो क्लब्स हैं जहाँ पर लोकल लोगों की ज़्यादा प्रेजेंस रहती है। देखो भाई
मैं इन सब क्लब्स के बारे में बात कर रहा था। नीचे की तरफ से बेसमेंट में इनकी एंट्री होती है और अभी फ़िलहाल इधर से तो कुछ दिख नहीं रहा। एक और क्लब है आगे की तरफ, लाइफ क्लब। सो ये दीज आर द क्लब्स जो लोकल्स में बहुत ही ज़्यादा फेमस है और सबसे ज़्यादा स्कैम भी इधर ही होता है। सो आज हम इनके अंदर जाने से अच्छा है एक्स्ट्रा क्लब को विज़िट करेंगे और कल हम मेजरली अपने एक फ्रेंड के साथ इन क्लब्स को विज़िट करने वाले हैं। तो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है वो, उसके बारे में मैं आपको पूरी डिटेल में एक्सप्लेन करने वाला हूँ। अभी मैं वेट कर रहा हूँ सूरज भाई का और एक भाई इंडिया से उसका, क्योंकि हम तीनों मिलके एक्स्ट्रा क्लब जाने वाले हैं। अभी उनका फ़ोन आ ही गया है मेरे को। सो मैं अभी पीछे की तरफ चलता हूँ निज़ामी स्ट्रीट की तरफ और निज़ामी स्ट्रीट पर वो मुझे मिलने वाले हैं और उसके बाद हम वहाँ से सीधा बोल्ट पकड़ के निकलते हैं एक्स्ट्रा क्लब। चलते चलते मैं आ गया हूँ यहाँ पर निज़ामी स्ट्रीट के सामने। मेरे पीछे की तरफ जो आप बिजी स्ट्रीट देख रहे हैं ये है निज़ामी स्ट्रीट और इसकी स्पेशलिटी है कि भाई यहाँ पर जो है बहुत सारे कैफ़ेज़, बहुत सारे आपको अलग अलग डिफरेंट काइंड ऑफ कुजीन्स और बहुत सारे अलग अलग तरीके के रेस्टोरेंट मिलने वाले हैं। और इसकी स्टार्टिंग है ये गोल गुंबद। तो बस मैं अभी ओसामा का वेट कर रहा हूँ, ओसामा भाई आने वाले हैं और ओसामा के आते फिर हम एक बार निज़ामी स्ट्रीट की तरफ निकलेंगे। जैसे ही हम निज़ामी स्ट्रीट के अंदर एंट्री करोगे तो आपको दोनों तरफ बहुत सारे जो है शोरूम्स मिलने वाले हैं और साथ में दोनों तरफ हैं बहुत सारे प्यारे प्यारे कैफ़ेज़। अब वो आपके ऊपर है आपको किस तरह के ऑथेंटिक कैफ़ेज़ ट्राई करने या फिर इंडियन रेस्टोरेंट्स ट्राई करने। जैसे कि मेरे सामने की तरफ है भाई बहुत सारा प्यारा सा गार्डन है आगे की तरफ और अंदर की तरफ रेस्टोरेंट है। तो ये आपके ऊपर है आपको अंदर बैठ के खाना खाना है या बाहर। तो बहुत ही प्यारी वाइब मिलने वाली है, बहुत ही सुंदर। और नाइट लाइफ की स्टार्ट हम यहीं से इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि मुझे एक बार निज़ामी स्ट्रीट को विज़िट करना था नाइट में। जैसे कि आप देख सकते हैं भाई इस तरह के कैफ़ेज़ आपको दोनों तरफ मिलने वाले हैं। निज़ामी स्ट्रीट की स्पेशलिटी है ये ओल्ड स्ट्रक्चर और रात को जब ये लेट अप होते हैं तो बहुत ही ज़्यादा फैंटेस्टिक और बहुत ही ज़्यादा प्यारा व्यू लगता है। सो भाई निज़ामी स्ट्रीट को विज़िट करने का जो बेस्ट टाइम है वो है 9 बजे से 10 बजे के बीच में, क्योंकि तब यहाँ पर बहुत बढ़िया क्राउड और बहुत बढ़िया वाइब रहती है। उसके बाद जो है क्राउड जो है छटना स्टार्ट हो जाता है और जिसको भी अगर क्लब जाना है तो वो बेसिकली एक्स्ट्रा क्लब या फिर लोकल क्लब की तरफ निकल जाता है। बाकी लोग अपने होटल या फिर दूसरी तरफ निकलते हैं। और रेस्टोरेंट जो है यहाँ पर रात को 12 बजे तक खुले रहते हैं, तो उसके हिसाब से आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपको कब खाना खाना है कब नहीं खाना, और आपके प्रेफरेंस के ऊपर है किस तरह का खाना खाना है आपको, किस तरह का नहीं। तो एक इम्पॉर्टेंट बात, अगर आप निज़ामी स्ट्रीट पर जो क्लब की तलाश में आ रहे हैं तो आप जो है थोड़ा डिसअपॉइंट हो जाएंगे, क्योंकि निज़ामी स्ट्रीट पर कोई भी क्लब नहीं है। हाँ, आपको अगर पब जाना है, कोई कैफ़े जाना है तो उसके लिए आप निज़ामी स्ट्रीट तक आ सकते हैं, लेकिन उससे ज़्यादा आप यहाँ पर एक्सपेक्ट मत करना। यहाँ पर निज़ामी स्ट्रीट पर जो आपको क्लब्स मिलने वाले हैं वो खगानी स्ट्रीट या फिर एक्स्ट्रा क्लब और एक्लिप्स क्लब ही है, तो वही आपके लिए एक बेटर ऑप्शन होगा। और जो खगानी स्ट्रीट के ऊपर क्लब है मैं प्रेफर नहीं करूँगा कि आप वहाँ पर जाएं। अगर जा रहे हैं तो किसी लोकल के साथ जाएंगे तो ज़्यादा बेनिफिट है, नहीं तो एक्स्ट्रा क्लब और एक्लिप्स आपके लिए एक बेस्ट, हालांकि मैं चीपर नहीं कहूँगा लेकिन एक ग्रेट ऑप्शन ज़रूर है। प्लान में थोड़ा चेंज है, सूरज भाई अब यहाँ नहीं आ रहे हैं। सूरज भाई अपनी फैमिली के साथ है तो सीधा डायरेक्ट वहीं पे क्लब पे पहुंचने वाले हैं। तो मैं और ओसामा भाई यहाँ से अब जल्दी से निकलते हैं और पहुंचते हैं सीधा भाई क्लब। और उससे पहले ये देखो भाई कितना प्यारा लग रहा है, जैसे इंडिया में लोग उड़ाते रहते हैं ये लाइट वाला, यहाँ पर भी भाई लोग उड़ा रहे हैं। Do it, yeah. Chacha rock, Chacha rock. तो भाई अभी एक्स्ट्रा क्लब पे जैसे पीछे की तरफ आप देख सकते हैं मेरे एक्स्ट्रा क्लब, और जल्दी से कैब लेकर हम यहाँ पहुँच गए थे। निज़ामी स्ट्रीट से भाई मैं निकल के गया सीधा हॉस्टल, वहाँ पे जाके थोड़ा तैयार वैयार होके जल्दी से हम आ गए यहाँ पर भाई, क्योंकि जब मैं निज़ामी स्ट्रीट में था तब मैं कुछ खा रहा था और फिर मेरे टी शर्ट पे कुछ गिर गया, तो जल्दी से जाके मुझे टी शर्ट वगैरह चेंज करके आनी पड़ी। और मैं, ओसामा और 2 भाई और हैं, जल्दी से पहुंच गए हैं हम एक्स्ट्रा क्लब के बाद। फ़िलहाल ओसामा भाई एक भाई से बात करने गया है
जो कि हमारी एंट्री करवाने वाला है एक्स्ट्रा क्लब के अंदर। एक चीज़ का आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है भाई कि जैसे आप एक्स्ट्रा क्लब में एंट्री करने जाओगे वो आपसे 50 मन्नत की एंट्री फीस मांगने वाला है, तो बिल्कुल भी मत देना। जैसे ही आप बाहर की तरफ निकलोगे, ये पार्किंग एरिया है, पार्किंग एरिया के अंदर ही बहुत सारे लोग मिल जाएंगे आपको जो आपकी एंट्री 10 मन्नत, 5 मन्नत या 15 मन्नत मैक्सिमम देने, आपसे इससे ज़्यादा नहीं देने, इसके अंदर करवा देंगे। ये आपसे 40 मन्नत मांगने वाले हैं और अंदर अगर आप सीधा चले गए तो स्ट्रैग एंट्री 50 मन्नत की है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना। पार्किंग एरिया पीछे की तरफ जो है भाई वो है होटल एरिया, जो पीछे की तरफ से एंट्री होती है। ये जो एक्स्ट्रा क्लब है इसकी 2 साइड्स है, ये है पार्किंग एरिया वाली साइड और एक है पीछे वाली साइड। तो पीछे वाली साइड पे आपको लोग कम मिलेंगे जो आपके अंदर एंट्री करवाए। सो अच्छा होगा कि पार्किंग एरिया की तरफ आ जाना, यहाँ से आपकी एंट्री बहुत ही ज़्यादा ईजिली हो जाएगी और आपको कोई ना कोई बंदा ज़रूर मिल जाएगा जो आपकी एंट्री करवा देगा अंदर ही। सो फिलहाल इस चीज़ का ध्यान रखना। बाकी एक बार ही ओसामा आ जाता है, हम अंदर चलते हैं। और एक और बात, जो आपको स्लिप मिलेगी यहाँ पर एक्स्ट्रा क्लब में अंदर जाने की, वो मल्टीपल एंट्री स्लिप होती है, उससे आप बाहर भी आ सकते हैं अंदर भी आ सकते हैं। तो उस स्लिप को संभाल के रखना है, उस स्लिप को मत खोना। फिलहाल अंदर चलते हैं। और मैंने बहुत सुना है कि यहाँ पे स्कैम वगैरह भी होते हैं, तो अंदर चल के देखते हैं कि आज हमारे साथ क्या एक्सपीरियंस होने वाला है और कैसा हमारा क्लब का एक्सपीरियंस होगा। भाई जो सामने की तरफ आप देख रहे हो ये क्लब की एंट्रेंस, वहाँ पर जा नहीं सकता क्योंकि बाउंसर खड़े हैं वहाँ पे, उन्होंने मना कर दिया मेरे को एक बार ही क्लब की वीडियो बनाने के लिए। यहाँ से आप एंट्री करोगे और ये जो आपको नीला स्पॉट दिख रहा है, यहाँ पे आपको स्लिप लेनी है, यहाँ से आपकी एंट्री हो जाएगी अंदर क्लब में। लैंडमार्क है, जैसे आप सामने की तरफ देख रहे हो उधर है फिटनेस क्लब डालोगे तो वो आपको इस लोकेशन पे ले आएगा और इस लोकेशन से जैसे ही आप इस गेट से एंट्री करोगे तो इधर की तरफ आपको दिख जाएगा एक्स्ट्रा क्लब, बहुत बड़ा एक नाम एक्स्ट्रा। चलो भाई स्लिप मिल गई, एंट्री कर लिया और सामने ये सूरज भाई भी। मैं बाहर की तरफ आ गया हूँ और पीछे मेरे एक्स्ट्रा क्लब दिख ही रहा होगा आपको। मैं ज़्यादा देर अंदर रुका नहीं क्योंकि हमारे साथ थोड़ा सा स्कैम हो गया, मेरे साथ बेसिकली नहीं, ओसामा भाई जो थे उनके साथ थोड़ा सा स्कैम हो गया, तो फिर हमारा मन सा खट्टा हो गया, तो इसीलिए हम बाहर आ गए। फ़िलहाल भाई मैंने बोल्ट कर दिए, ओसामा भाई की अभी बोल्ट करा के उनको भेज दिया यहाँ से और जल्दी से मेरी बस बोल्ट आने वाली है। एक बारी कैब आ जाए उसके बाद मैं आराम से बात करूँगा आपसे कैब के अंदर, क्योंकि यहाँ पर कुछ लोग हैं जिन्हें हिंदी भी समझ में आती है, तो मैं ज़्यादा बोलना नहीं चाह रहा हूँ अभी इस वीडियो में ताकि उनको समझ ना आ जाए। तो जल्दी से एक बारी आगे की तरफ चलते हैं क्योंकि पीछे की तरफ ही वो लोग खड़े हैं और क्या स्कैम हुआ है क्या नहीं, किन चीज़ों से आपको बच के रहना है, उन सभी चीज़ों के बारे में अब आपको बताऊँगा। अभी फ़िलहाल 2 मिनट बस कैब आने वाली है, एक बारी कैब ले लेते हैं। अपनी कैब आ गई है भाई, जल्दी से एक बारी अंदर की तरफ चलते हैं और उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि क्या हुआ एक्चुअली। हाँ तो भाई मैं अब आपसे बात करने वाला हूँ कि क्या हुआ अंदर। सो भाई सब बढ़िया चल रहा था, बहुत बढ़िया चल रहा था, डांस हो रहा था, अंदर प्रोग्राम हो रहा था। उसके बाद एक भाई था, मैं नाम नहीं लूँगा, उसमें से वो तो नीचे चला गया एक लड़की के साथ। नीचे जाने के बाद क्या हुआ कि वो लड़की उसको साथ में ले गई, तो वहाँ जाने के बाद क्या हुआ कि वो लोग उसे फोर्स करने लगे कि आप एक टैक्सी में बैठो और उसने मना कर दिया। तो उसने हमें कॉल किया तो हम भाग के नीचे गए भाई। नीचे जाने के बाद जो है वो लोग उसको फोर्स करने लगे कि बैठना ही पड़ेगा। हमने डिनाई कर दिया कि भाई नहीं ये नहीं बैठेगा। हम उसको आगे की तरफ ले गए तो भाई वो लोग क्या हुआ कि हमें हमारा
पीछा करने लगे। पीछा करते करते आगे तक आ गए, हम जहाँ जा रहे हैं वहीं पर आ रहे हैं फिलहाल। उसके बाद भाई हम चले गए क्लब के वहाँ दोबारा किसी को बोलने कि ऐसा ऐसा पीछे हो रहा है। उसी दौरान क्या होता है कि सामान थोड़ा सा पीछे रह जाता है और वो लोग उसे पीछे पकड़ लेते हैं। जब तक हम भाग के जाते हैं तो भाई वो उसको थ्रेट करने लग जाते हैं। इसी बीच ओसामा भाई जो है वो कहता है कि पैसे वैसे ले लो, तो ओसामा भाई उनको 150 मना दे देता है, यानी कि 7,500 रुपये, 7,500 रुपये बस थ्रेटनिंग से बचने के लिए। तो भाई इस तरह के भी स्कैम चल रहे हैं अंदर, तो थोड़ा सा बच के रहना। ये मैं एक्स्ट्रा क्लब की बात बता रहा हूँ, तो कई रिव्यूज़ आपने यूट्यूब पे देखे होंगे कि एक्स्ट्रा क्लब सेफ़ है। एक्स्ट्रा क्लब भी सेफ़ नहीं है। अगर आप किसी भी क्लब में जा रहे हैं यहाँ पर अजरबैजान के अंदर, तो आपको बहुत ही ज़्यादा केयरफुल रहना है। बाकी इट्स ऑल अप टू यू, वहाँ जाके आप क्या करते हैं क्या नहीं। वहाँ पर फंसने के बाद कुछ खाया भी नहीं, सबसे पहले कुछ खाऊंगा। तो भाई पहुंच गए हैं अपना हॉस्टल और ये जा रही है कैब अपनी। भाई रात को बाकू सिटी की बात ही कुछ हो रहा है। आपको पूरी तरह लिट अप दिखेगी ये स्ट्रीट और बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगती है रात में। हालांकि दिन में भी बहुत ज़्यादा सुंदर लगती है, लेकिन रात में ऐसा लगता है कि आप कहीं यूरोप के किसी शहर में हैं और बिल्कुल उसी तरह की फीलिंग आती है यार मुझे तो। मेरी तो हिम्मत है नहीं कि मैं ऊपर जाके खाना बना लूँ। तो अली भाई ने बताया था, जो हमारा होस्ट है, कि एक कोका कोला रेस्टोरेंट है। कोका कोला रेस्टोरेंट की मैं अब लोकेशन डालने वाला हूँ और यहाँ से सीधा कोका कोला रेस्टोरेंट जाएंगे। वहाँ पर कुछ चिकन का या फिर कुछ वेज का ऑप्शन देखते हैं, क्योंकि कई बार वहाँ पे जो होता है कुछ अलग अलग तरीके का मीट भी होता है, लेकिन कई बार आपको लकीली चिकन भी मिल जाएगा और मटन भी मिल जाएगा। और वह बहुत ही ज़्यादा चीप है भाई, 4 से 5 मनात के अंदर आपको भर पेट खाना मिल जाता है। तो एक बार ही चलते हैं कोका कोला रेस्टोरेंट, डालते हैं लोकेशन और वहाँ चल के खाना वाना खा के फिर अपने कल के दिन की तैयारी करते हैं। अभी भाई रात के 12 बजे हैं और आज मंडे है, उसके बावजूद भी भाई सारी दुकानें खुली हुई है। आप चारों तरफ देख सकते हैं और इतना लाइवली माहौल है रात के 12 बजे में। ऐसा बहुत कम देखने को मिलेगा भाई आपको सेंट्रल एशिया में या फिर यूरोपियन कंट्रीज़ में भी, क्योंकि चीज़ें जो हैं बहुत जल्दी बंद हो जाती है। लेकिन बाकू सिटी निज़ामी स्ट्रीट के पास यही फ़ायदा है कि आपको चीज़ें बहुत देर तक, बहुत रात तक अवेलेबल मिल जाती है इंडिया की तरह। नहीं तो बहुत सारी सेंट्रल एशियन स्टेट्स में और बहुत सारी सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ में आपको चीज़ें जो हैं टाइमली नहीं मिलेगी। ये देखो भाई पूरी पुरानी विंटेज गाड़ी में पूरे दमक दमक, वो दिल्ली वाला स्वैग है। फाइनली भाई हम पहुंच गए कोका कोला कैफ़े, जैसे कि आप देख सकते हो। रहा अली जो हमारा होस्ट है हॉस्टल का भाई, वो 4 से 5 दिन से मुझे रिकमेंड कर रहा है कि आपको जाना चाहिए, यहाँ पे जाना चाहिए, और मैं जा ही नहीं पा रहा था। फ़िलहाल भाई फाइनली मैं यहाँ पे पहुँच गया हूँ। तो एक बार चलते हैं एक बार अंदर की तरफ, यहाँ से दिखाता हूँ आपको। देखो कोका कोला कैफ़े, जल्दी से चलते हैं एक बार अंदर की तरफ। तो यहाँ पे कुछ बेकरी है भाई बाहर की तरफ, कुछ डिफरेंट तरीके की। अंदर चलते हैं एक बार और पूछते क्या मिल सकता है। भाई चिकन राइस तो अपने नसीब में थे नहीं, तो ये पैटी ले ली चिकन की और एक कोल्ड ड्रिंक ले ली। अब भूख लग रही थी बहुत तेज़, तो कुछ ना कुछ तो लेना ही था। फ़िलहाल ब्रावो चलना पड़ेगा, वहीं से कुछ लेंगे। अभी यही खाते हैं और फिर चलते हैं ब्रावो पहुंच गया भाई, सबसे अच्छा डिपार्टमेंटल स्टोर बाकू के अंदर जहाँ आप जा सकते हो। अब जल्दी से कुछ खाने का सामान उठा लेते हैं। फ़िलहाल तो कुछ फ्रूट्स उठा लेते हैं सबसे पहले, और उसके बाद अपने को चाहिए थोड़ा सा दूध होगा इस तरफ, तो दूध उठा लेते हैं और अपनी बिलिंग कराएंगे चल के भाई जल्दी से, क्योंकि ज़्यादा टाइम है नहीं अपने पास और भूख भी बहुत लगी है। वहाँ तो उन्होंने अपना पोपट कर दिया। पैटीज़ के बारे में आपको बता दूं, इतनी वाहियात पैटीज़ थी कि भाई बिल्कुल भी मेरा मन खुश नहीं हुआ। मैं खाने गया था राइस और चिकन, जो कि मुझे सब ने रिकमेंड किया था। अली ने भी, जैसे कि मेरा होस्ट है जो होटल का, उसने भी मुझे रिकमेंड किया था। लेकिन क्या ही कर सकते हैं भाई, कई बार सिचुएशन आपको अलाउ नहीं करती है चीज़ों को करने में। सो बस यही दिक्कत हो जाती है। आप भाई साहब मैंने तो कान पकड़ लिए, अब तो नहीं जाने वाला उस जगह में। और फिर ब्रावो जाना पड़ गया भाई। फिर मैं ब्रावो चला गया, ब्रावो से कुछ फ्रूट्स वगैरह ले लिए, कुछ दूध ले लिया, साथ में कुछ दही वगैरह उठा ली और एक बहुत ज़रूरी चीज़ पानी उठा लिया। अब मैं मोस्ट प्रोबेबली पहुंच गया हूं भाई अपने अपने हॉस्टल के नीचे, पीछे की तरफ भाई है मेरा हॉस्टल। और अब जल्दी से ऊपर चलेंगे, कुछ बनाएंगे, खाएंगे और फिर भाई सो जाने वाला हूँ, क्योंकि कल मुझे बहुत जल्दी उठना है सुबह, क्योंकि हम सुबह बीच जाने वाले हैं कल। और
मैं सनसेट का सनराइज़ का प्लान कर रहा हूँ, तो मोस्ट प्रोबेबली मुझे जल्दी उठना पड़ेगा। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि मैं आपको ऐसा ही यूज़फुल कंटेंट आपके लिए लाता रहूँ। और मिलते हैं फिर किसी अच्छी सी वीडियो में।